नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एरुटेरिया का जो करंट अफेयर निकाला गया है उसका जो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसका वीडियो बना दीजिए। तो आज उसी का आप सभी लोग का वीडियो होने वाला है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम देखेंगे आप सभी लोग का यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम से होगा और अगला जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित होगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग इस बुक को पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन अभी क्या है कि लास्ट समय में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी आपके इस आंखों के सामने जितना क्वेश्चन हो गया, चाहे वन लाइनर, जितना भी आपके आंखों के सामने से गुजरेगा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अक्टूबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक हम देख लेंगे। तो चलिए, एकदम सुपर फास्ट होगा, यानी आराम से ही पढ़ेंगे, बस आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। बोला गया है 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया है। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसकी लागत याद रखिएगा 50,000 करोड़ रुपया है। यहाँ पे 50,000। अगला पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख से खादी में बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जिसकी ध्वज की लंबाई और चौड़ाई याद रखिएगा। आपका यहाँ पे लंबा जो है 225 फीट है और चौड़ाई की अगर बात करें तो 150 फीट है। अगला है गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया था। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है सुदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया है। सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया है। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। अगला पॉइंट है कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IIT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित किया है। प्रबल याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक, लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत किया है। कौन सा, तो कामधेनु दीपावली अभियान। अगला पॉइंट के स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका था किशोरी यानी किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वच्छ एवं मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुँच सुनिश्चित करना है। अगला आपका पॉइंट बोला गया है कि भारत का पहला मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि फिश वाले है, ऐप का नाम है। अगला पॉइंट है कि IIT मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई-सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। एक तरीके से देखा जाए तो आपका OLX जैसा है। जैसे OLX आप देखे होंगे, उसमें क्या है कि पुराना सामान बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, तो इस तरीके से इसका आपका है ई-सोर्स। अगला है SBI बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग ATM की शुरुआत किया है, और इससे पहले देखा जाए तो 2004 में किया था, जो कि SBI ने केरल में फ्लोटिंग ATM खोला था। अगला पॉइंट है कि IIT रोबड़ कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया है, जिसे अब्रीथ लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो याद रखिएगा, 125वीं जयंती भी था और 125 रुपये का यहाँ पे सिक्का भी जारी किया गया है मोदी के द्वारा। अगला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुआ पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया है। राज्य पशु कौन सा है लद्दाख का, तो हिम तेंदुआ। और वही बात करें, साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है, काली गर्दन वाली क्रेन को। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। अगला है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है।
अगला पॉइंट क्या है कि प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग की अगर हम बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया है। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत का पहला एशियाई बन गया है। अगला पॉइंट है कि आईआईटी हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई करीबन 19,300 फीट है, जो लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है। यह उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट है कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए 2032 तक गोद ले लिया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटा करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष ये योजना है, शुरुआत किया है। पत्रकार कल्याण कोष स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार ने ये किया है। अगला पॉइंट कि अमेजॉन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण यानी बीज आती तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया है। कौन? अमेजॉन इंडिया ने। अब यहाँ पे हम सितंबर माह का देखेंगे। बोला गया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन सा माह? तो सितंबर माह को पोषण माह मनाने की घोषणा किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा किया है। सेवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अगला पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किया है। इससे पहले यहाँ पर 14% था। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट कि हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ में इंसानों में प्रसारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है, जिसे स्क्रब टाइफस रोग का नाम दिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। स्क्रब टाइफस रोग। अगला पॉइंट है कि 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभयारण्य मीठे पानी की झील तथा असम का एकमात्र रामसर स्थल है। अगला पॉइंट क्या है कि चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। यह जो है आपका 24 मीटर ऊंचा है, जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना किया है। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मिथेनॉल का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। यह भवन ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा।
अगला पॉइंट क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि यानी 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यह 2021 में सुब्रमण्यम भारतीय की 100वीं पुण्यतिथि थी। अगला कि तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ई.वी. रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा किया है। अगला पॉइंट कि उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। यह फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकीय तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार आईआईटी मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान चुना गया है। अगला है कि मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा? तो मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है कि तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा है। 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला करके एक संसद टीवी का नाम लॉन्च किया है। अगला क्या है कि टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाली टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट क्या है कि मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता आयान सांकता को पवई झील के संरक्षण के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है, बोला गया है कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा सीबीएसई के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि सीआईएसएफ के अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया है। कौन? तो उत्तर प्रदेश। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगा। अगला पॉइंट क्या है कि हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना गो कंपनी ने किया है। अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में देखा जाए तो इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज किया है। यह अवशेष बिलसड साइट से मिले हैं जिस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। अगला पॉइंट है कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से लेकर के 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रिक प्रणाली शुरू किया है। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जिलों में ई प्रमाणित को भेजा जाएगा। फास्टर की फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो जाएगा।
अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल यानी परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित सभी रिकॉर्ड होंगे। आगे देखेंगे। अगला बोला गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया है। पोटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट आपका बोला गया है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर के लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इस समारोह का उद्घाटन कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह से हुआ है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो उस नंबर का नाम याद रखिएगा 14567 14567 14567। आपको याद हो गया होगा। इसकी शुरुआत किया गया है, जिससे एल्डर लाइन नाम दिया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार हेतु इस नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं 14567। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगस्त का। बोला गया कि भुवनेश्वर यानी उड़ीसा भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में स्थापित किया गया है। इस बायो बैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया है। और इस विभिन्न प्रकार के कचरे को रिसाइकिल करेगा। इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। अगला है कि नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना होता है। अगला पॉइंट क्या है कि 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका बोला गया है कि भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। और आगे पॉइंट क्या बोला गया है, बोला गया कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर की सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए ये दिया जाता है। अगला है 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तक, प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा।
उद्देश्य पुरानी गाड़ियों को हटा करके वायु प्रदूषण को कम करना है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका बोला गया है कि भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन को चरण 1 के पूरा होने पर चरण 2 तथा 3 के प्रशिक्षण को अनुमति दे दी गई है। प्रथम चरण के 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग में इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे, 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है। 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोन चिरैया नाम ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना है। असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित किया है। इसके तहत गौमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगला है कि असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इस सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रित किया जा सकेगा। अगला है कि भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हॉनर फर्स्ट की शुरुआत किया है। इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत किया है। इन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट बोला गया है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा यानी नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। इस जीन बैंक में पादप के जीवों की कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही फसलों की विविधता को संरक्षण मिलेगा। मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट क्या है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्यों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा किया है। और इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक इलाज तथा महिलाएं 10 लाख तक इलाज करा सकती हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है कि चंडीगढ़ यानी दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम 1 स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट बोला गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, बोला गया कि हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। और बोला गया कि भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57वां स्थान प्राप्ट हुआ है। अगला पॉइंट है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है, जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला पॉइंट है कि भारत में संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त 2021 को संस्कृति सप्ताह के रूप में मनाया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में NTPC लिमिटेड ने देश के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना लॉन्च किया है। यह सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 25 मेगावाट होगा।
अगला है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक के बीच 75 सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा किया है। वर्तमान में 2 ट्रेन यानी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। पहली आपका वाराणसी से नई दिल्ली और दूसरी आपका कटरा से नई दिल्ली के बीच में। अगला क्या है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा किया है। यह 4 जिले हैं आपका मोहला, मानपुर और शक्ति हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा तथा सारंग बिलाईगढ़ भी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रैली मैराथन का आयोजन किया है। जज्बा ए तिरंगा नाम दिया गया है। 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई है। 117। आगे बोला गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में कनॉट प्लेस में किया है। यह टावर पर सेकेंड यानी यह टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगा। अगला है कि आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसे नियोबोल्ट नाम दिया गया है। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रख करके किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर पर आवर है। अगला बोला गया है कि अमेरिकी कंपनी ओहोमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु यानी कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत किया है। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर के भारत श्रृंखला यानी BH सीरीज की शुरुआत किया है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखने की घोषणा कर दिया है। अगला कि 25 अगस्त 2021 को IBSA यानी इंडिया ब्राज़ील साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई है, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने किया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से लेकर के 26 अगस्त को स्वीप यानी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना, चुनाव तक मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। अगला कि नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान नागालैंड के किफाइट जिले को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जुलाई से बोला गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के ऐश बाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। निपुण भारत कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 26 से 27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना होता है। अगला कि राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए BCCI ने 100 करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी किया है। यह अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अगला कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू किया है। इससे प्रवेश तथा भुगतान के समय की बचत हो सकेगा। ठीक है। अगला गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह समुद्री क्षेत्र तथा शिपिंग से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा।
अगला है कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। यह 12 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। स्पर्श प्रणाली, यह रक्षा मंत्रालय ने भारत सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली की शुरुआत किया है। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अमेजॉन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। यह MSME को ई-कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजॉन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं माध्यम उद्योग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला है कि हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन को राजधानी एक्सप्रेस का प्रशिक्षण मणिपुर के बेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है। अगला है कि उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। यह गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। अगला है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करेगी। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में की जाएगी। आगे देखेंगे अगला आपका पॉइंट क्या बोला गया है। अगला पॉइंट बोला कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया है। इसके तहत स्वदेशी इथेनॉल जैव यानी CNG, LNG आदि वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत किया है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। यूपी ने 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1% करने का लक्ष्य रखा है। भारत की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगा। NTPC का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो मंडुआडीह पहले था, अब बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। यह मशीन बैंक में ATM की तरह इसमें लाभार्थी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो खदान मशीन से बाहर आ जाएगा। अगला पॉइंट बोला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है जो शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष तथा 6 छत शिवलिंग के आकार की है। अगला है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का सबसे उत्पादन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है। इसके तहत 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लाना होता है। अगला है कि कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के भिक्षु फल यानी मंक फ्रूट के खेती का प्रशिक्षण किया गया है। इस फल को CSRI IHBT द्वारा प्रशिक्षण के लिए पेश किया गया था। अगला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। इससे देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अगला केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा यानी यूपी में स्थापित करने की घोषणा किया है। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुल्लम गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए वहां के पुस्तकालय में 7,000 से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़कर वापस रख सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि तेलंगाना के पालमपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां धरोहर स्थल है। इस मंदिर को रमप्पा मंदिर भी कहा जाता है। अगला कि मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल्स में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना में आसपास के क्षेत्र में जल की आपूर्ति होगी तथा अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला गुजरात में स्थित हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला कि पुरी यानी उड़ीसा 24 घंटे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। यह उड़ीसा के ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगला पॉइंट आपका बोला गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गरिमा गृह स्थापित किए जाएंगे। अगला कि IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 RNA टेस्ट किट विकसित किया है। इसे कोवी होम नाम दिया गया है, जिसके जरिए घर पर कोविड-19 की जाँच की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला क्या है, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। अगला क्या है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमुरु हाथी रिजर्व क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 450 किलोमीटर स्क्वायर करने का प्रस्ताव रखा है। अगला क्या है, कंचन अगुरसंडी ने भारत के 18 दरों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है और वे दिल्ली मनाली लेह उमलिंगला दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी हैं। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाया था। अगला है कि हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस मच्छरों से फैलता है। ऑपरेशन परवाह कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट के बाढ़ को खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत किया है। उत्तराखंड में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया है। जहां 28 राज्यों व 5 केंद्रशासित प्रदेश के राज्य वृक्षों तथा 24 अन्य पेड़ों की प्रजातियों की संरक्षित किया गया है। अगला क्या है, गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है। अगला पॉइंट क्या है कि यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। तो पढ़ लेते हैं। 6 स्थल आपको गंगा घाटी वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र हो जाएगा, हायर बैंकल मेगालिपिक साइड हो जाएगा कर्नाटक में है, नर्मदा घाटी के और भेड़ा घाट लमेर घाट ये सब आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। अब यहाँ पे हम जून का देखेंगे। बोला गया है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। अगला बोला गया कि उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला बोला गया कि हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला यानी पानी के बदले पानी समझौता किया है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत किया गया है। अगला बोला गया कि भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है कि मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चे
वाले माता पिता को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। यहाँ पे थोड़ा सा जनसंख्या की कमी है। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म प्रशिक्षण शुरू किया है। जीएम रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। पहला केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया है। ग्रीन टैरिफ नीति केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अगला क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राज्यों में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना होता है। जम्मू कश्मीर का व्यान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। कौन सा? तो व्यान गांव जम्मू कश्मीर का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण की देने की घोषणा किया है। अगला है कि हाल ही में असम सरकार ने डेहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। डेहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमरी तथा डिब्रू सौखोवा मौजूद हैं। अगला आपका पॉइंट क्या है? बोला गया है कि इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है। इससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगा। अगला कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीवन यानी ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा किया गया है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसे 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है। स्वास्तिक CSIR NCL पुणे में स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च किया गया है, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा किया है। यह केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगा। यहाँ पर केवल खाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगा। IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट दर उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा जा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। अगला है कि बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगा। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मई का। बोला गया कि भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवाट यहाँ पे एम्पियर में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण देने को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया है। आगे क्या है? बोला गया है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुदुचेरी ने हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड कर दिया है। पहले गो एयर था, अब गो फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि असम राज्य आपदा प्रबंध एजेंसी यानी ASDMA और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम पहला राज्य बना है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली होगा। अगला है कि मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी यानी मोमा मार्केट लॉन्च किया है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी।
अगला पॉइंट आपका बोला है कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगला है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा आपका देखा जाए तो राजस्थान का है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कलर मिस्टेक हो जा रहा है, रेड ही कर लेते हैं। बोला गया है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट में, एक बार फिर से देखते हैं, बोला गया कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दिया है। वर्तमान में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद हैं, यानी विधान परिषद हैं। अगला है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। अगला है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफार्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफार्म यानी यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा किया है। अगला है कि हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट को लेकर के विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगला क्या है कि असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जो केंद्र और राज्यों की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में किया जाएगा। अगला क्या है, अप्रैल देखेंगे। बोला गया कि पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र का बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। देखिए अभी थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है तो वो भी आपका इसी तरीके से आएगा। देखिए फास्ट रहेगा तभी, आप तो पढ़ चुके हैं ही पहले से, बस आपको क्या है कि धार चढ़ाना है। एक होता है ना, धार जितना चढ़ेगा उतना आपका तैयारी और बेहतर होता रहेगा। चलिए देखते हैं। बोला गया कि पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह दुर्लभ मीठे पानी मछली की प्रजाति पाई जाती है। अगला है कि तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता आपका 100 मेगावाट होगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो रहा है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित है। 1.3 किलोमीटर लंबा भी है। अगला है कि पोषण ज्ञान डिजिटल कोष नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से ये शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। अगला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम करियर के तहत देश के 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा किया है, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इटली ने गुजरात के मेहसाणा जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना है। अगला है गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। रायसीना डायलॉग 2021 13 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में यह हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का विषय आपका वायरल वर्ल्ड है आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और बोला गया कि मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, डेनमार्क के मुख्य प्रधानमंत्री है जो आपका मेटे फ्रेडरिक रेसेन हो जाएगा, फ्रेडरिक रेसेन। अगला कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो कि पर्वतारोही बनी है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है।
24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत किया है। इसके तहत 500 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुआ था। अगला क्या है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 3D प्रिंटिंग के सहयोग से यह 5 दिन में बनाया गया है। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे पॉइंट आपका बोला गया है कि पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपारा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दे दिया है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों यानी कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। अगला क्या है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किया है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित किया गया है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई है। अगला आपका पॉइंट बोलता है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लगाए होंगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। अगला है कि गोवा के स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम जो है हर्मेस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन गया है। अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट यानी पावर प्लांट राजस्थान के जयनगर यानी जयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना PM कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। अगला क्या है, बोला गया कि हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया है। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे मार्च का देखेंगे। बोला गया ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 वर्चुअली उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। अगला कि भारत ने 2025 से लेकर के 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। थीम ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी हो जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसे उत्तराखंड के पर्यटक विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। थीम इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था। अगला है टेक भारत 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्यमियों को विकास को बढ़ावा देना है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च समारोह को संबोधित किया है। साथ ही शिलांग मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट बोला गया कि बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दिया है, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। टीबी यानी विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है।
अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत किया है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव को आरंभ किया गया। इसका थीम इंडिया @75 हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड यानी CPCB के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका है दिल्ली का। मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। अगला क्या है कि इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। भारत में नई दिल्ली पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया है। इस पार्क में कोरियाई युद्ध 1950 से 53 में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। अगला है कि फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताजे फल के लिए बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया है। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। अगला है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, जिसका नाम M विश्वेश्वरैया नाम दिया गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय यानी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है। ये आपका दूसरा संस्करण था। इससे साझेदार देश डेनमार्क था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस दौरान 4 मार्च चाबहार दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है फरवरी। ठीक है, बोला गया कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एयरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया है। थीम आपका ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। 34वीं CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स यानी कोबरा में शामिल किया गया है। अगला क्या है कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया है। प्रारंभ आपका 8 फरवरी से हुआ था। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषिकेश और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई है। ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया है। अगला क्या है कि असोम माला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला योजना का प्रारंभ हुआ है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख प्रशासन यानी ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया है। अगला है कि विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बेल्लोरी जिले से अलग कर बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय जो है आपका होसपेट है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया है। उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। उड़ीसा सरकार उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है या फिर लिया है।
मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य चंडीगढ़ बना है। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। बोला गया कि असम के मुख्यमंत्री दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह यानी इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसमें 1.1 लाख दर्शकों को बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क यानी जेंडर म्यूजियम जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत किया गया है। अगला है कि भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना बालासोर यानी उड़ीसा करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किया है। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 3.0 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। फोकस जो आपका मुख्य फोकस है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर है इसका। अगला कि FAO एवं आवर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक का भारत का एकमात्र शहर बन गया है। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अगला क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 हो गई है। यानी 0 होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जम्मू कश्मीर के 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। अगला है कि देश यानी केरल के राज्यपाल ने मंगलापुरम यानी केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा, तो आपका यहाँ पे हो जाता है जनवरी का। बोला गया कि भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गया है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। आगे क्या है कि भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉयकथॉन 2021 टॉयकथॉन पोर्टल शुरुआत किया है। अगला आपका क्या है, बोला गया है कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3,000 करोड़ है तथा यह 450 किलोमीटर लंबा है। अगला कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है। यह न्यू अटेली यानी हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए चलने वाली एक 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार देश को समर्पित किया गया है। अगला है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का स्थापना जो छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। ठीक है। अगला आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति यानी प्रोएक्टिव ग्रोथ इंकरेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता किया है। इसके दौरान उन्होंने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा किया है। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का सामना या फिर समाधान करता है।
उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुतुरई का शुभारंभ किया गया है। अगला क्या है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफ टाइम एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अगला कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया है। इसका नाम असम राइफल पब्लिक स्कूल रखा गया है। अगला क्या है कि मध्य प्रदेश की रीवा नदी नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध दुनिया की सबसे बड़ी तैरते हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। 2022 से 23 तक यह बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है और इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। यह पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन और फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में लाइफ हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है या फिर शुरुआत किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। अगला क्या है, बोला गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पामुम पारे जिले में वैनेडियम के भंडार की खोज किया है। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार आपका चीन है। अगला है कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया है। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ तथा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा किया है। 1 अप्रैल 2021 से यह लागू कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा किया है। इससे पहले गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा किया था। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ में हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच की गई है। अगला है कि रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 शुरुआत किया है। गणतंत्र दिवस 2021 की कुछ बातें देख लेते हैं जो कि खास बातें हैं। 72वां ये गणतंत्र दिवस था। परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं था। ITBP जवानों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गया गणतंत्र दिवस, या माइनस देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस में था। लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुआ था। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया था और बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल थी। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला था और राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन इसमें किया गया था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश के झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी जीता है। अगला, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के मनाने के रूप में घोषणा किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। इसकी क्षमता 850 मेगावाट होगा। अगला क्या है कि भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को सुरक्षित या फिर संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा यानी सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उत्तराखंड में याद रखिएगा। अगला एक, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालिका मेल ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा किया है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्या है, आगे आपका बोला गया है कि उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की क्षमता जो है या फिर संख्या है 100 से बढ़ा करके 150 दिन करने की घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर लंबाई है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। फल के आकार को देखकर यह निर्णय लिया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर
3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के अलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। अगला आपका है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया है। अगला क्या है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत किया है। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीनों तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण किया जाएगा या फिर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी एडुकॉन 2020 शुभारंभ किया है। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अगला कि 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया है, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। अगला क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र के चंदपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा देश के कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात के व्यवसायों के विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है। आगे क्या है आपका दिसंबर का देख लेते हैं हम। दिसंबर भी बहुत जरूरी है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्यों ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। अगला क्या है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डाईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है। इस झील की क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है, जिसमें लगभग 20 गांवों को पीने का पानी सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी। अगला क्या है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। इसे XP100 ब्रांड के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जाएगा। अगला क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी किया गया है, जिसमें मणिपुर के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। वहीं तमिलनाडु के सुरामंगलम महिला पुलिस स्टेशन को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर माजर हाट पुल का बदल करके नाम जय हिंद पुल कर दिया है। यह पुल कोलकाता को बोहाला और दक्षिण पश्चिमी उपनगर से जोड़ता है। अगला क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित किया है। इसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्या है कि फॉर्च्यून इंडिया ने देश के 500 दिग्गज कंपनियों की सूची जारी किया है। इसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रथम स्थान पर है। दूसरा आपका है IOCL को प्राप्त हुआ है। हाल ही मध्य प्रदेश के 2 शहरों ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल को टैग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के लिए दिया गया है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीक पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कीवी को अरुणाचल प्रदेश में अंतेरी कहा जाता है। इसे चीन का चमत्कारी फल यानी हार्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। यह फल खून में प्लेटलेट्स की कमी को पूरी करता है। अगला क्या है कि 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से प्रेरित होगा। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे।
अगला आपका पॉइंट बोला गया कि 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया है। इसका आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसका थीम समावेशी नवाचार स्टार्टअप यानी स्टार्ट सुरक्षित स्थायी है। आगे देखेंगे अगला कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष में 34वां स्थान था। प्रथम स्थान एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर है। कमला हैरिस ने सबसे लंबी छलांग लगा करके तीसरा हासिल कर लिया है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। 16 में सिक्किम द्वारा 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छे से याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग यानी पॉलिसी 2020 को घोषणा किया है। इसके तहत वर्ग 1 से लेकर के 10 तक छात्रों के स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्या, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस सड़क तथा रेल पुल हाल ही में कोइलवर पुल का नाम बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला क्या है कि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इसका आयोजन तमिलनाडु के प्रसिद्ध महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। अगला क्या है कि बीएसएनएल ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च किया है। इससे भारत के प्रमुख क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं और उत्पादों का लाभ पाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकेगा। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास गुजरात के कच्छ जिले में किया है। इसकी उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट होगा। भारत ने 2030 तक 4.5 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में लेदर से बने जूते, पर्स, जैकेट आदि प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को आसान बनाया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र यानी उसका उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के सहयोग से इस केंद्र में उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत फ्रांस संबंध को बढ़ावा या फिर बेहतर बनाएगा। अगला, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए मणिकर पावर लिमिटेड 1000 करोड़ का निवेश करेगा। आगे क्या है, अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस दौरान टाटा समूह की ओर से रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र महिला तथा केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना हेतु समझौता किया है। इस जेंडर पार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता स्थापित करना तथा महिलाओं के अधिकारों को मुख्य रूप से केंद्र में लाना है। अगला एक, नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक एक श्वेत पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य प्रणाली हेतु त्रिस्तरीय देखभाल मुहैया कराना है। अगला है कि उड़ीसा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम में 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व का आयोजन किया जाएगा। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। अगला कि नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड सेवा प्लेटफॉर्म डिजी बॉक्स लॉन्च किया है। इसमें सभी प्रकार के डाटा स्टोर किए जा सकेंगे जो भारत में ही रहेंगे। इसके तहत 20 GB स्टोरेज फ्री दिया जाएगा और प्रत्येक माह 30 रुपये और 100 GB स्टोरेज दिया जाएगा। अगला कि पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो पर देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है। यह बिना ड्राइवर के चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन है। केरल में 21 वर्षीय छात्रा आर्या राजेंद्रन को तिरुवनंतपुरम में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत के पहले युवा व्यक्ति बन गई हैं। अगला कि निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
अगला क्या है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E20 ईंधन को अपनाने का प्रस्ताव रखा है। यह ईंधन 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण होगा। वर्तमान में भारत में 10% इथेनॉल तथा 90% गैसोलीन मिश्रण वाला ईंधन प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्या है कि भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लेह में किया गया है। इस केंद्र के जरिए मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किया गया है। अगला क्या है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क पार्क खोला गया है। इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और 40 प्रजातियां शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला आपका है कि बोला गया कि ओला कंपनी तमिलनाडु में अपना पहला स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा, जिसकी लागत 2400 करोड़ रुपया होगी। इसके निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर निर्माण कारखाना होगा। ठीक है, अब नवंबर देखेंगे। बोला गया कि आरोग्य वन, एक सेकेंड, मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फास्ट बोलने से कुछ चीज़ें क्या है गलत हो जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ लगातार फास्ट पढ़ते रहेंगे तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, मैं कम समय में आपको रिवीजन करा रहा हूँ, इतना तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आरोग्य वन गुजरात के नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य योग, आयुर्वेद आदि के बारे में लोगों को जागरूकता लाना है। अगला क्या है कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली शिप लेन सेवा की शुरुआत किया है। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद जैव आरक्षित क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा कोलकाता में भारत का पहला टावर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र तथा नागपुर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्यायिक कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यह कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने वैली में भारत की पहली तरह की सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किया है। यह परियोजना दिबांग घाटी के 39 गांवों को पानी यानी पीने का पानी उपलब्ध कराएगा। अगला कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है, जिसकी लंबाई आपका 725 मीटर है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जारी किया है। इसके तहत राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट एयर केयर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसके तहत गुरुग्राम में 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स स्थापित की जाएगी। कर्नाटक मैसूर के अशोकपुरम स्थित आरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जलविद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट तथा यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट से विद्युत उत्पादन करेगा। आगे आपका बोला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। इस सेवा से घोघा को हजीरा के बीच दूरी 365 किलोमीटर की वजह 90 किलोमीटर रह जाएगी। 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा ने सरना संहिता पर एक प्रस्तावित पारित किया है। इस प्रस्ताव सरना को एक अलग धर्म के रूप में प्रस्तावित करने से संबंधित है।
सरना समुदाय के लोग मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक होते हैं। कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क के अनिवार्य को लेकर के कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अगला कि राजस्थान के पौली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैटू ऑफ पीस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये किया गया है। अगला कि नवंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य प्रमुख अभिभाषणों को संग्रहित कर लोकतंत्र के स्वरूप तथा द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 नामक 2 पुस्तकों का अनावरण किया गया है। 26 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर, आपकी जगह 16 नवंबर लिखा गया है, 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली टॉम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में किया गया है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगा। अगला है कि महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। अगला है कृपाल सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित पुस्तक जिन सच्चू पछानियों का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल द्वारा यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कदमों के विषय में नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। अगला एक लद्दाख के लेह में AIF स्टेशन प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के बैरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग ने गोवा में भारत की प्रथम अभिसरण परियोजना को लागू करने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्या है कि नवंबर 2020 में ब्रू जनजातीय के अधिवास की सुविधा के लिए ब्रू जनजाति यानी रियांग भारत सरकार, मिजोरम एवं त्रिपुरा सरकार के बीच चतुष्कोणीय समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली गौ कैबिनेट की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना है। जो आखिरी आपका है ये आपका अक्टूबर का है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यों में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया है। जल जीवन मिशन लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान करना है। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उनका संबंध ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश से था। केरल कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्या है कि सब्जियों का MSP इसके उत्पादन लागत में 20% के अधिक होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियम लीग यानी PPL टूर्नामेंट खोला जा रहा है। यह 45 दिनों की प्रतियोगिता है। इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाले टीम को PPL पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्या है कि भारत में अगले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी किया है। अगला क्या, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम के बोइंगई गांव में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क असम और पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क, रेल, राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पार्क राज्य के 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। भारतमाला परियोजना के तहत इसके निर्माण का पहला चरण 2023 तक पूरा किया जाएगा। अगला क्या, गुजरात के तापी जिले के दोसवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सिम्युलेटर परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 300 किलो टन प्रति वर्ष है। इसकी स्थापना हेतु 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा तथा इससे 5,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। देश के सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्या है कि 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। FAO स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपका रोम यानी इटली में है।
अगला केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और सभी पब्लिक स्कूलों को कक्षाएं उन्नत तकनीकों से लैस हो गया है। MSME प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए ऑनलाइन व्यापार प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस प्रोग्राम को इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट बोला गया है कि पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फैनी पुल का उद्घाटन यह किया गया है। यह फैनी नदी पर निर्मित है, 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। अगला कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत का पहला पशु ओवरपास पशु पुल बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर होगा। जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए यह पुल बनाया जा रहा है। यह नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित है। अगला कि मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों को आय बढ़ाने हेतु सब्जियों के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। यह केंद्र नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के जरिए सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा या फिर बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी नेचुफू सुरंग की नींव रखी है। यह सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा तथा अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहनों की पहुंच को आसान बनाएगी। अगला है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है। बिहार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य आपका यहाँ पे बन गया है। अगला गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई आपका 168 मीटर तथा ऊंचाई 67 मीटर है। इस रोपवे के जरिए धरातल से पर्वत पर स्थित अंबाजी मंदिर तक कम समय में ही पहुंचा जा सकेगा। अगला है कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया है। यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। यह सुरंग NH1 पर स्थित है। यह स्थित है तथा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो अभी क्या है कि आप सभी लोग का यहाँ पे ये पॉइंट आपका खत्म हो गया है। कल का जो आपका वीडियो होने वाला है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वीडियो होने वाला है। थोड़ा बहुत क्या है कि मैं फास्ट के तरीके से थोड़ा सा गलत पढ़ दिया हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप सभी लोग को इस तरीके से फास्ट में मिलता रहेगा। ठीक है।